कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह 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 वाह। सलाम ढाका जिंदाबाद। प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह। नौजवानों से जंतर मंतर जिस दिन डोल जाएगा, सोनम के संग भारत पूरा बोल जाएगा। भाषण ना संभाषण ना वजीफा चाहिए। प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह 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 वाह। सलाम ढाका जिंदाबाद। प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह। 40-50 बच्चे खुदकुशी कर गए और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। ये बहुत दूर की बातें हैं, क्योंकि मैं उस प्रांत में खड़ा हूं, उस राज्य में खड़ा हूं जिस देश की दारुल हुकूमत का आदेश था। अजमल कसाब जिसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इस्लाम को कलंकित कर दिया, उसे 65 करोड़ रुपए के खर्च पर रखा जाए, 4 साल रखा जाए, बिरयानी दी जाए तो पूछा जाए मुर्गे की खाओगे कि बकरे की। क्या गुनाह था उस नौजवान का जिसने पिस्तौल फेंक दी थी, उसके बाद भी आपकी गोलियां खा रहा था? क्या गुनाह था उसका? बेशक। इंसाफ के दरवाजे से जब दस्तक खाली आती है, शराफत से सब मजबूरी में बंदूक निकाली जाती है। वाह। इंसाफ के दरवाजे से जब दस्तक खाली आती है, शराफत से सब मजबूरी में बंदूक निकाली जाती है। फूलन देवी शूल बना दी कानूनी लाचारी ने, 5 सिंह को डकैत बनाया पुलिस की ही रंगदारी ने। यहाँ बगावत की बंदूकों ने हुकूमत को ललकारा है और व्यवस्था के हाथों ने भरत तिवारी मारा है। वाह। जिंदाबाद। बेशक 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 बेशक। यहाँ बगावत की बंदूकों ने बेशक हुकूमत को ललकारा है और व्यवस्था के हाथों ने भरत तिवारी मारा है। वाह। सुबह की आशा निकल पड़े जब रात का दामन थामने, उजाले की जब चोरी होती सूरज के ही सामने। जिस दौर में मुंसिफ लाभ तुला पर आवाम के आंसू तोलेंगे, निजाम रहे खामोश मगर हम कलम सिपाही बोलेंगे। निजाम रहे खामोश मगर हम कलम सिपाही बोलेंगे। और इसलिए बोल रहे हैं कि जिस देश की आजादी के लिए 23 साल में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, 18 साल में खुदीराम बोस और 12-13 वर्षों की उम्र में सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए छोटे छोटे बच्चे गोली खा गए, उस देश के नौजवानों के हक की बात आज जंतर मंतर पर 60 साल का बूढ़ा सोनम वांगचुक कर रहा। शर्म आनी चाहिए। और मैं बोल रहा हूं, किसी ने कहा कि क्यों आप इन लोगों के लिए कर रहे हैं, और मैं भी उनसे बोलना चाहता हूं, अगर आप उन जवानों के लिए ये अनशन कर रहे हैं जो वोट से एक दिन पहले दारू की एक बोतल और 500 रुपए पर आपकी मौत बेच देंगे, तो तोड़ दीजिए अनशन। अगर आप उन नौजवानों के लिए अनशन कर रहे हैं जो दिन भर शराब के नशे में धुत होकर भैया जी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जींस के ऊपर कुर्ते डाल के, और घर में बूढ़े माँ बाप का हाल नहीं पूछ पाते हैं, तोड़ दीजिए ये अनशन। अगर आप उन नौजवानों के लिए अनशन कर रहे हैं जो 3-3 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, तोड़ दीजिए ये अनशन। लेकिन अगर आप अनशन कर रहे हैं उस नौजवान के लिए जो -30 डिग्री तापमान में 16,444 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा थाम के खून जमा देने वाली सर्दी में भी खड़ा है कि इस मुल्क की हिफाजत हो सके, तो अपने अनशन को जारी रखिएगा। अगर आप उस लड़के के लिए अनशन कर रहे हैं
जो दिन भर मजदूरी करके 350 रुपए कमाता है और 200 की किताबें खरीद कर रात भर पढ़ाई करता है कि दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम बन सके, तो जारी रखिए ये अनशन। अगर आप ये अनशन उस बच्ची के लिए कर रहे हैं जो रिक्शा खींच कर अपना पेट पालती है और उसके बाद भी नीट की परीक्षा में पास होना चाहती है ताकि समाज को ये न लगे कि बेटियां बोझ हो चुकी हैं, तो जारी रखिए ये अनशन। हो सकता है आज से 48 घंटों के बाद सोनम वांगचुक हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्हें सूचित कीजिएगा और ये अदब की महफिल उन्हें सूचित करना चाहती है कि भले ही आप फना हो जाएंगे, लेकिन अगले 48 सालों तक जंतर मंतर की दीवारें हफीज मेरठी के शब्दों में आपको सलामी देते रहेंगी कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक जिंदा हैं दीवाने, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आजाद उन्हें भी मत समझो जो जंजीरों के बाहर हैं, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस रोज कटेंगी जंजीरें। क्योंकि आज मेरे सामने कुछ लोग दाढ़ी सजा के आए हैं, एक बंधु तिलक लगाकर बैठे थे, उसके बावजूद जब आपको इतिहास पढ़ाया गया तो कहा गया कि जब 47 में विभाजन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, एक शख्स ने अपना हाथ उठाया, बोला मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना, और उधर से आवाजें बुलंद हुई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, उन्हें अपने सरों पर रखा, उस पार जाने के लिए तैयार हुए। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कहने लगा कहां जा रहे हो मेरे देश के मुसलमानों, इस जमीन में तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां दबते हैं। एक मुशायरा था, नदीम फर्रुख साहब कुछ और डिटेल के साथ यही बात बता रहे थे, मेरी आंखें नम हुई और मैंने उनसे कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा तो ये था, शायद उस वक्त हम नहीं थे, वरना वो ये भी कहते कि कोई अपूर्व विक्रम शाह ढाका के मंच से बोल रहा होगा, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। वाह। और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, चौथी लाइन पर अगर आपके अंदर के हिंदुस्तानी मुसलमान को जगह नहीं दिया मैंने, मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं हैं। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने विक्रम भाई, वाह 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 वाह। और जब आज लोग कह रहे हैं, एक जिंदाबाद, एक मिनट ढाका वालों, मुझे अच्छा लगा जो भीड़ ये देखने आई थी मुशायरा होता क्या वो जा चुकी है, जो कविता सुनने आई थी वो ये भीड़ है। आपके लिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं हैं। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं। वाह वाह। जिन्हें जाना था 78 साल पहले जा चुके हैं वो, और मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है जब आज लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर की चंदा चोरी 120 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर चोट है। आपकी सनद पर बोल रहा हूं, राम मंदिर की चंदा चोरी 120 करोड़ हिंदुओं की नहीं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था पर चोट। जिंदाबाद। हमारे बुजुर्ग ने कहा है,
है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आपके इमाम के घर पर डाका है ये, बिल्कुल मेरे राम के घर पर चोरी है। केवल 4 मिसरे बोलूंगा, मुझे नहीं पता ये आपके मीटर में आते हैं कि नहीं, वजन से खारिज हैं, काफिया रदीफ कुछ नहीं आता, ये बड़े लोग हैं, शायरी बड़ी चीज है। मैं केवल आपका जिगर जो धड़कता है उसे हुंकार बनाने की कोशिश करता हूं। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को, इससे बेहतर आज की शाम कुछ है नहीं। अदालतें अलग इंसाफ सुनाती हैं, कॉकरोच कहते हैं युवाओं को। ये मंच, ये ढाका की सरजमीन आज क्या इंसाफ सुना रही है। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को। अच्छा लगा, ढाका तैयार रहिएगा। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को। राम धनुष की प्रत्यंचा पर राम बाण चढ़ जाने दो, बीच अयोध्या में फांसी हो मंदिर के चंदा चोरों। वाह वाह वाह, तब मैं मानूंगा कि ये हिंदू राष्ट्र आ रहा है, ये राम राज आ रहा है। और राम राज का क्या मतलब है? राम राज का मतलब वो है जो लक्ष्मण को अपना भाई समझे तो शबरी को अपनी मां। राम राज का मतलब वो है जो भरत को अपना भाई माने तो केवट को उससे कम दर्जा न दे। क्या हम उस राम राज के करीब हैं? देखिएगा नौजवानों जिनके हाथ अब तक खामोश थे, मुझे मालूम है आप मोहब्बत का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मोहब्बत की शायरी होगी, गीत गजल सुनेंगे। कहाँ ये मंदिर मस्जिद आग इंकलाब की बात होने लगी। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है, ये इश्क सवेरे की आस में है, और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मैं आखिरी 2 मिनट आपके बीच हूं। देखिए, समय की सीमाओं का सम्मान हमें करना है, और मैं इस मंच का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूं। 2 मिनट आपके बीच हूं तो कुछ जरूरी बातें हम करते हैं। कविताएं आप सुन रहे हैं, गजलें आप सुन रहे हैं। पन्ना आता है आजादी की लड़ाई का। 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने कील उठाई और दीवारों पर जेल की उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और लिखी, जो मेरे लिए इस मुल्क में मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, बरखुरदार आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।
उस कसम को मैं पूरा करना चाहता हूं, भूल जाइएगा। अब 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और जाते जाते मैं एक मशवरा और दूंगा, पता नहीं आप कोई भी हंसने के मूड में होगा नहीं ना मैं हूं, लेकिन एक मशवरा है, अगली बार से मुशायरा 2 दिनों का कीजिए। एक दिन सबका सम्मान करिए और दूसरे दिन शायर अपना कलाम सुनाए। मुझे लगता है ज्यादा सफल होगा, ज्यादा कामयाब होगा। मजाक की बातें एक और, मैं इस पसीने की हर बूंद में एक इनकलाब देख रहा हूं, और बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन अगर जंतर मंतर तक अपनी आवाज पहुंचा सकती है तो 20 जुलाई को पहुंचाए। 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, पर जाए, क्योंकि एक शख्स का मरना, एक शख्स की शहादत इस पूरी जमहूरियत पर एक धब्बा है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, कल सरकार सपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो जिम्मेदारियां लेगी कि अगर हम जिम्मेदारियों से चूके तो जनता कुर्सियों से उतार सकती है। एक की शहादत या करोड़ों की जिम्मेदारी, ये जिम्मा आप पर है। समय का शत्रु मेरे खिलाफ है, इसलिए अंतिम एक सौगंध उठाइए, भूल जाइएगा। आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं, अगर इस मिट्टी में खेले हैं, इस जमीन का पानी पिया है, तो कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम। अब्दुल समद भाई, मैं आपकी मोहर चाहता हूं इस पे, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आशा राम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा कि मेरे मुल्क में मुसलमानों की पहचान उस अजमल कसाब से नहीं होती जो 166 लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। किस पर शक करते हैं हम? जब जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने कहा था अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। आपके कुरान के बारे में मुझे नहीं पता, यहाँ एक आध मौलाना साहब मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सरकारें दो जहां जब इस धरती पर आए तो रहमतुल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुल आलमीन बनकर आए। तो आपको ये मानना होगा, अगर आप भारत की सरहदों के अंदर रहते हैं, मैं चाहूं या न चाहूं, मुझे ये मानना होगा कि मोहम्मद जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं, बिल्कुल, और राम जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। अपनी सोच बदलिए, देश बदल जाएगा। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। जब मैं 4-5 घंटे वहां बैठने के बाद उठा तो मेरा हाथ यहाँ आया, ये कुर्ता थोड़ा सा फटा, इस पर रफू अगली 6 पंक्तियों पर आप करेंगे और मुझे लगेगा एक बिखरते हुए हिंदुस्तान को सिलने का काम आपने किया है। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में,
अफजल नहीं बना सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने।